साथियों नमस्कार। मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अपनी हम आपको जो सांसों की सीरीज है इसमें आप साइंस ऑफ ब्रेथ के बारे में बताएंगे कि ब्रीदिंग क्या साइंस से कैसे रिलेशन है, साइंस कैसे काम करती है और इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है, उसका सारा हम बता रहे हैं। आपने मेरे अभी वो पिछले काफी वीडियो देखी सीरीज में। अब मैं बता रहा हूँ कि सांसों का कुदरत ने जैसे हमारे बनाया, हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। सांसों को कुदरत ने अपने आप मैनेज किया है। सपोज करो अगर हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ता तो हम इतने बिजी होते हैं कि बिजी टाइम होता तो हम सांस लेना भूल जाते थे, वो मैं तो सांस लेना भूल गया। या कोई संपन्न बंदा होता तो वो इस काम के लिए नौकर लगा लेता। तो ऐसा भी हो सकता था, लेकिन कुदरत बड़ी इंटेलिजेंट थी, उसने देखा भी इंसान को ये चीज वो प्रॉपरली नहीं कर पाए, गलती कर सकता, तो उसने सांसें अपने हाथ में रखी और वो अपने उसके लिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा जीवन से लेकर जन्म से लेकर हमारे जीवन के आखिर तक वो चलती रहती है। अब आता है कि हमारी सांसें चलने लगी, ठीक है, इसके बारे में सब कुछ है। हमारी जो जितनी भी एक्टिविटी होती है, चलना है, फिरना है, तैरना है, बोलना सीखने हैं, हम साइकिलिंग सीखते हैं या ड्राइविंग सीखते हैं, तो इसमें हमें दिमाग की मदद लेनी पड़ती है। दिमाग की मदद से हम लेते हैं और धीरे धीरे उसमें परफेक्शन चली जाती है। शुरू में हम इतने परफेक्ट नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे हम काम के टाइम के साथ उसे परफेक्ट होते चले जाते हैं और हमारी परफेक्शन होती चली जाती है। और उसमें हमारे दिमाग को जोड़ते वक्त के साथ हमारे दिमाग को इतना आसान होता है। एक टाइम में हम ड्राइविंग करते हैं, बड़ा मुश्किल सा लगता है, कोई मदद लेनी पड़ती है, और एक टाइम में इतना परफेक्ट होता है हम एक बड़े आसानी से ड्राइविंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं। फोन करते हुए भी कई लोग कर लेते हैं, या कोई अर्जेंट कॉल आ गया उसको सुन लिया और दूसरा काम कर लिया, वो भी कर लेते हैं, म्यूजिक सुनते भी कर लेते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे माइंड का वो यूज हो जाता है और उसके बाद वो काम करने वाले आसान होते हैं। अब आता है कि साइंस को बहुत सारे लोगों से छुपा के रखा गया। 99.99% लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता, जिनको जीवन में इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, लेकिन इसको छुपा के रखा गया। ये टेक्निकल लैंग्वेज थी, टिपिकल लैंग्वेज थी, संस्कृत में थी, कुछ लोगों ने जानबूझ के इसको नहीं बताया, तो ये आम लोगों तक ज्ञान पहुंचा नहीं, जबकि जरूरत इसकी हर एक व्यक्ति हो, क्योंकि हमारा चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा मान सम्मान हो या अपमान हो या प्रेम प्रसंग हो या क्लेश हो, इनमें सब में हमारे जीवन की जितनी भी घटनाएं होती हैं, शत्रुता हो या किसी से मित्रता हो, सब में सांसों पे डिपेंड करता है कि हमारी सांसें कौन सी चल रही हैं। हमारे और सामने वाले की सांसें दोनों की सांसों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारे जीवन की हर एक्टिविटी, छोटी बड़ी एक्टिविटी हमारे सांस से जुड़ी होती है। तो जितना भी आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें खबर नहीं रहता, हमारी सांसें चलती रहती है, सांसों के साथ एक्टिविटी जुड़ी होती है। अगर हमें इसके बारे में पता चल जाए कि हमारी सांसें इन हमारी लाइफ की एक्टिविटी के साथ जुड़ी होती है, तो जो भी गलत हो सकता था या कोई नुकसान हो सकता था, कोई अनहोनी घटना घट सकती थी, हम उस नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं। और अपना जो भी काम करना उसको परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, सांस के साथ जोड़ के रखें कि किस एक्टिविटी में हमारी सांस किस तरह से चलती है, किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो हमें उसके ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट मिल सकते हैं, जिसका हेल्थ में और हमारी अलग अलग जीवन की एक्टिविटी में सफलता में उसका बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, बहुत अच्छा असर पड़ता है, जो हमारे जीवन की घटनाओं को प्रभावित करती है। सफलता ही विफलता सारा सांस से जुड़ी है। अब आता है कि जी ये तो ज्योतिषी होगा, ज्योतिषी नहीं है, ये सांसें ठीक है जुड़ी हुई हैं, वक्त के साथ जुड़ी हैं। तो जो सूर्य उदय होता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा का अस्त होता है, उस समय बचपन से लेकर सारी चीजें सांस की हमारी जुड़ी होती है। कौन सी सांस चलेगी, उसमें कौन सा एलिमेंट चलेगा, ये इतना परफेक्शन से है। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे बचपन में सब कुछ ठीक होता है बच्चे का, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे खाने पीने की, सोने का रूटीन अलग होता है, हमारी आदतें, जीवन शैली बदल जाती है, जिसकी वजह से वो सांस का रूटीन बदल जाता है। हमारा खाना खाने के बाद पता चलना चाहिए ये सांस और चल कोई और रहा है, तो हमारी गलत आदतों क्या चलती है वो गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए हमारी सांसों की जो रूटीन होता है, लय होता है, घड़ी की तरह जो मिला हुआ था, वो लय प्रकृति के साथ मिक्स मैच हो जाते हैं, उससे अलग हो जाती है। जब लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है तो हम अलग अलग बीमारी का शिकार होते हैं। अब आता है कि भी इसमें हमारे जीवन में कोई भी रिजल्ट आएगा तो किस पर डिपेंड करता है। हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है, कोई प्रोसेस होती है, हम उसमें किस सिचुएशन में है, हमारा उसका क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, उसका परिणाम और उसकी क्वालिटी जो हम काम कर रहे हैं उस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारा उस समय सांसों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसा था। क्या वो हमारे फेवर में चल रही थी, क्या वो हमारे अपोजिशन में चल रही थी। अगर वो फेवर में चल रही थी तो आपके फेवर पे रिजल्ट आएंगे, अगर वो आपके फेवर में नहीं थे तो आपके रिजल्ट आपके खिलाफ आएंगे, आपके नेगेटिव आएंगे, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारा नुकसान करेंगे। तो इसमें मेन देखना होता है कि हमारी सांसें उस समय जो एक्टिविटी चल रही थी उसमें हमारी उसके कितनी फेवरेबल थी। सपोज कीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और आपको सांसें धीरे चल रही है, सांसें धीरे चल रही है, तो उस समय आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप उस समय सोचिए गुस्सा आ जाए, गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा तभी आएगा जब आपकी सांसें, जब आप देखें गुस्सा आता है आपकी सांसें तेज हो जाती है। तो सांसें तेज होंगी तो गुस्सा आएगा, सांसें धीमी होगी तो गुस्सा नहीं आएगा। अब जैसे आपकी सांसें बहुत धीरे चल रही है, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, और आप चाहते हैं कि आपको गुस्सा आ जाए, आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि गुस्से में आपकी सांसों का तेज चलना जरूरी है। तो वो तेज सांसें आपके गुस्से से जरूरी है।
ऐसे ही आपकी अलग अलग जो एक्टिविटी होती है उनका सांसों से क्या जुड़ाव है, क्या उसका किस तरह से उस एक्टिविटी के साथ सांसें जुड़ी होती है, चलेंगे कम चलेंगे किस तरह चलेंगे। तो ये अगर जानकारी आपको हो जाए तो आप अपने जीवन में अपनी घटनाओं को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आप अलग अलग होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और आपको जीवन में ज़्यादा रिजल्ट ऐसे मिलेंगे जो आपके फेवरेबल हो, जो आपको सपोर्ट करें, आपके जीवन में सफलता को आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करें। तो निश्चित रूप से हम जो भी लाइफ में अलग अलग एक्टिविटी करते हैं उसमें सांसों का अहम योगदान होता है और सांसों के बारे में जान के आप उसको बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे काम करना, सोना, जागना। अब काम, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, नफरत, अलग अलग जो हमारी एक्टिविटी होती है उसमें सांसों की हमारी अलग अलग गति होती है और हम ये जान ले तो हमें पता चल जाए कि हम अनवांटेड रिजल्ट होते हैं उससे अपने आप को बचा सकते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो जो काम कर रहा है उसको वो रिजल्ट ना मिले जो। तो ऐसे ही हमारा सांस का सीधा संबंध हमारा मस्तिष्क से होता है और मस्तिष्क में हमारे विचार उठते हैं, विचारों से हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है और सांसों का सीधा संबंध बुद्धि से होता है। मस्तिष्क बुद्धि को गाइड करता है और बुद्धि कुछ करने के लिए डिसीजन लेती है, जिसमें हमारे जो हाथ पैर, जो हमारे अलग अलग इंद्रियां हैं उनकी हेल्प से वो कोई एक्शन लेती है, उससे हम कर्म कहते हैं। और आपने कर्म किया तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा, उसका फल मिलेगा। तो कर्म और बुद्धि का भी सांस से जुड़ा हो गया और फल का भी हो गया। तो आपका उस एक्टिविटी में जिस तरह का सांस चला था उसी हिसाब से रिजल्ट रहेगा। तो इस तरह आपका सांस का और मस्तिष्क का रिलेशन, क्योंकि सांस मस्तिष्क से आपको किसी न किसी रूप में विचार करने की प्रेरणा मिली, विचार बुद्धि ने उसको करने का डिसीजन लिया और इंद्रियों की हेल्प से, आपके बॉडी ऑर्गन्स की हेल्प से उस कर्म को पूरा किया गया और कर्म किया तो उसका फल मिलेगा। तो इस तरह से कर्म के फल का और कर्म का, बुद्धि का और आपके सांसों का, मस्तिष्क का आपके उससे रिलेशन। तो ये सारा जो चीजें हैं हमारे, इनको जब आप अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, अनुभव करते हैं, आपको जब कोई काम करेंगे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप उसको सांसों की जो अनुकूल नहीं है उसको चेंज कर लेंगे तो आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। तो आप नुकसान से बचिए और आपने जो अपने जीवन में रिजल्ट मिले वो बेहतर से बेहतर मिले, नुकसान कम से कम होगा, फायदा ज्यादा ज्यादा। दूसरा इसमें आता है कि हमें जो सांस चल रही है तो हमारे सांस में अलग अलग एलिमेंट चल रहा होता है। तो एक सांस में 5 तत्व चलते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये पांचों तत्व होते हैं। ईड़ा और पिंगला हो, दोनों में ये पांचों सांस चलेंगे, दोनों का टाइम अलग अलग होता है। तो आप ये जान लें कि हमारे सांस के दौरान उस समय कौन सा एलिमेंट चल रहा है, क्योंकि ये सारा यूनिवर्स एलिमेंट से बना है। तो आप उसमें और कंक्रीट रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, गलती नहीं करेंगे। जैसे अग्नि तत्व चल रहा है और उस समय आपको गुस्सा आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। जल तत्व चल रहा है तो आप उसको गुस्सा आ गया तो उसको कंट्रोल कर जाएंगे, नुकसान नहीं करेंगे। ऐसी वायु तत्व चल रहा है तो आपका मन भटकेगा, आपका मन किसी काम में नहीं लगेगा। तो अलग अलग जो एलिमेंट चलते हैं उसका हमारी बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट होता है। तो आप ही जान ले तो किस समय कौन सा एलिमेंट चल रहा है, तो आप उसी हिसाब से उसको पहचान लेंगे तो आप अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। अग्नि तत्व चल रहा है तो उस समय अपने डिसीजन को रोक लें, गुस्से को रोक लें। जल तत्व चल रहा तो उसका नुकसान नहीं करेगा। मन तत्व चल रहा है, मन भटक रहा तो हमने क्या करना है। तो इस तरह से आप अपनी सांसों की गति से अपने जीवन में रिजल्ट को बेहतरी के लिए प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में ज्यादा खुशियों के लिए प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारे सांसों से कैसा संबंध है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, वही एनर्जी अट्रैक्ट करती है और वही घटनाएं, वैसी लोग, वैसी एनर्जी हमारी लाइफ में आती है। हम और आप सब एनर्जी हैं, हमारे सबके अंदर वही एनर्जी होती है। एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तो हमारे विचारों का जब एक्सचेंज करते हैं, हम किसी से बात करते हैं तो ऊर्जा का और विचारों का एक्सचेंज होता है। उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती है, इमोशन जुड़ी होती है। तो जब भी आपको जो जैसा विचार देंगे, जैसी ऊर्जा देंगे, जैसी इमोशन देंगे, वैसी ही ऊर्जा, इमोशन, एनर्जी आपके पास अट्रैक्ट हो जाएगी। और इसमें कोई किंतु परंतु ये कानून मेरे लिए नहीं है, अलग सबके लिए भैया। 800 करोड़ लोग हैं, अरबों जीवित हुए, सबके लिए ये कानून बराबरी के साथ काम करता है, बिना किसी भेदभाव के। अब आता है ये कानून काम करता है तो हम कई बार चाहते हैं रिजल्ट मिल जाए। मैं सोचता हूँ मुझे सफलता मिल जाए, सफलता मिल जाए। कोई बंदा जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है और वो चाहता है मुझे सफलता मिल जाए, मैं ठीक। कोई कैंसर पेशेंट है जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो चाहता है मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, लेकिन वो ठीक नहीं होता। कि ऐसा क्यों होता है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं, हम क्या सोचते हैं कि फोर्सफुली मैं सोच लूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँ, मैं 100 करोड़ का आदमी जाऊँ, 100 करोड़ का आदमी बन जाऊँ। बंदा बेड पे पड़ा है, वो बिल्कुल जिंदगी और मौत के बीच खड़ा है और वो सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक हो जाऊँ, ठीक हो। लेकिन उससे एक्सपीरियंस ऐसे हैं, अंदर में उसके मन में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका पूरा विश्वास नहीं कि मैं ठीक हो पाऊंगा। तो वो जो मतलब एक कृत्रिम तरीके से वो सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, या 100 करोड़ का आदमी बन जाऊंगा। वो कृत्रिम तरीके से दिन में 10-20 बार तो सोच लेगा, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो विश्वास नहीं होगा, पूरा विश्वास नहीं। जब जैसा हमारा विश्वास होता है वैसे रिजल्ट आते हैं, जितना गहरा विश्वास होगा। आपका विश्वास आपका सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन है। आपका विश्वास अगर सही बन गया तो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, अगर विश्वास आपका गलत बन गया तो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है, क्योंकि वो आपके जीवन में गलत घटनाएं लाएगा। आपके मन में विश्वास बन गया मैं काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, आपने 2 बार ट्राई किया, 2-3 बार ट्राई करने के बाद आपका एक्सपीरियंस होगा नहीं कर सकता, आपके मन में विश्वास बन गया नहीं कर सकता, तो आप उस काम को कुछ भी कर ले नहीं कर पाएंगे।
तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे ही अगर आपके मन में कोई विश्वास बन जाए, काम मैं कर सकता हूँ, किसी भी वजह से आपका एक्सपीरियंस लगा लो, कोई भी लगा लो, दूसरों को पढ़ के कहीं से प्रेरणा मिली, आपका विश्वास गहरा बन गया कि मैं काम करूंगा, मुझे सफलता मिलेगी 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 मिलेगी, और वो इच्छा शक्ति आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो वो मैसेज सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वो एनर्जी इतनी गहरी चली जाती है कि वो घटना आपकी लाइफ में घटेगी और आप इसमें कामयाब होंगे। तो कोई भी जो घटना आप चाहते हैं, जिस तरह रिजल्ट चाहते हैं, उस इच्छा के साथ विल पावर का जुड़ा होना जरूरी है। जब विल पावर होता है विश्वास के साथ, तो वो अंदर गहराई से काम करती है, आपके अंदर इमोशन तक जाती है, इमोशन फीलिंग बड़ी गहराई तक जाते हैं। किसी आपके विचार के साथ जब फीलिंग और इमोशन जुड़ जाते हैं तो गहरा चाहते हैं, उसका रिजल्ट बहुत गहरे आते हैं और हमारा माइंड उसमें पूरी ताकत के साथ काम करता है, उसके रिजल्ट हम चाहते हैं वैसा आता है। तो कई लोगों को जो मन चाहे रिजल्ट नहीं मिल पाते, वो ऊपर से सोचते रहते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिला। उसका कारण यह है कि उसके जो विश्वास में कहीं ना कहीं कमी थी, सामने वो कुछ भी करता रहे, उसका सुपरफिशियल विश्वास था, अंदर उसके सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से विश्वास नहीं था, कहीं ना कोई डाउट चल रहा था। और सबकॉन्शियस माइंड आपको पता है कि बड़ी बारीकी से काम करता है, और जो हमारे कॉन्शियस में चल रहा था डिसीजन में ऐसा सोचता हूँ ये फायदा, हम उसमें लॉजिक लगा सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड आपका लॉजिक नहीं चलता। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके जीवन में मन चाहे रिजल्ट सभी आएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने कहा माउंट एवरेस्ट से चढ़ जाओ तो आप चढ़ गए, नहीं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट है, वो विश्वास के साथ डिपेंड करता है। तो विश्वास को ये ध्यान रखना है कि आपके जीवन में कभी भी किसी तरह से गलत विश्वास ना बने, वो बन गया तो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, सफलता नहीं आने देगा। और अगर आपके मन में पूरा विश्वास बन गया, सही विश्वास बन गया, तो आप जीवन में नई ऊंचाई को छूएंगे, बड़े काम करेंगे और चमत्कारी काम करेंगे, जिसपे देश, दुनिया, समाज, आपके घर परिवार के लोग गर्व कर सकते। तो साथियों ये सांसों के बारे में था, बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी हम इसमें आपको और गहरे गहरे रहस्य बताएंगे। अब इसमें बताएंगे हमारी सांसों का जीवन से कैसा जुड़ाव है, हमारी उम्र के साथ कैसा जुड़ा होता है। जिसकी नॉर्मली एक आदमी होता है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में 1 मिनट के अंदर 12 से 13 सांस लेता है। जब वो गुस्सा करता है या सेक्सुअल एक्टिविटी से गुस्सा करने का दौड़ने की तरह होता है, उसकी 15, 16, 17 सांसें हो जाती है पर मिनट। जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी में 25 से 30 सांसें हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब जिंदगी है वो नंबर ऑफ सांसों से जुड़ी है। तो सांस को अगर आप धीरे लेंगे तो 1 मिनट में कम सांस लेंगे तो आप ज्यादा लंबे समय जिएंगे। सांसें छोटी होंगी तो जो आपकी गिनती सांसों की वो जल्दी पूरी हो जाएगी, तो आपकी उम्र छोटी होती चली जाती है। तो आप अपने सांसों को आराम से ले, गहरी सांस लेते हैं तो नाभि तक लेते हैं और उसको पूरा छोड़ते हैं तो आपकी सांस लंबी होती है। तो इस तरह से आपकी सांसों के सही तरीके से लेने से आपकी उम्र बढ़ जाती है, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, बीमारी से बच जाता है। एक देवराहा बाबा थे, 250 साल उन्होंने जिए थे, तो उन्होंने अपना जीवन का राज बताया था, मुझे लंबी आयु कैसे दिया। एक चाइना के व्यक्ति थे जो 165 साल जिनकी उम्र थी, सबसे बड़ी आयु के माने गए चाइना के, उन्होंने बताया अपनी मेरी सबसे लंबी उम्र का राज क्या है कि मैं स्पाइन सीधी करके बैठता हूँ, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठता हूँ और सांसों को नाभि तक ले जाता हूँ, गहरे लेता हूँ, मैं सांसों गहरे छोड़ता हूँ। तो सिंपल राज है, लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते सांसों पे। तो भैया जो आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट वो है, कुदरत ने गलती ये कर दी, बस उसने इस पे हमें ध्यान नहीं देना, वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, हम इसलिए ध्यान देते नहीं, गाड़ी ऐसे चलती रहती है, कर पा करो ना करो, तो ये किसी को पता चल जाता है, वो ध्यान दे लेता है, तो कई बार लोग ऐसे जीत जाते हैं। तो आपके जीवन में आप समझ सकते हैं इस नॉलेज का कितना इंपॉर्टेंस है, आप अपने जीवन में कितने चमत्कारी काम कर सकते हैं। और ये चीज़ें जो सिखाई नहीं गई और जो हम चीज़ सिखा रहे हैं, आपकी लाइफ में कितना बड़ा फायदा कर सकती है। आप सीख जाएंगे तो अपनी जानकारी स्तर पर सिखाएंगे, घर परिवार में किसी को सिखाएंगे, उनको जीवन में अच्छी घटनाओं को घटने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके जीवन को बेहतर खुशनुमा बनाएंगे। तो इसलिए हम आपको सांसों के बारे में बता रहे हैं, इसमें बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, लगभग 100 से 150 बनेंगे। आप इनको देखते रहिए और सांसों के बारे में बेहतरीन नॉलेज देते रहिए।